अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक वो नूरानी हजार है जो बंदे को नजर आने वाली और नजर ना आने वाली आफतों से ढांप लेता है। ये वो अमल है जो सफर में भी हिफाजत बन जाता है, रास्तों की वहशत में भी इत्मीनान उतार देता है, इंसान को ऐसे हालात से बचा लेता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर पाता। यही वजह है कि औलिया सालिहान और अल्लाह वाले हमेशा सफ़र की इब्तिदा दरूद पाक से करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जहाँ जुबान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो वहाँ अल्लाह की खास रहमत पहरा देती है। उन्हीं दरूद पाक की बरकतों का एक सच्चा और दिल हिला देने वाला मुशाहिदा एक बहन ने बयान किया, जो अपने अल्फाज में कुछ यूँ कहती हैं कि मैं अपनी वालदा मरहुमा की बरसी के मौके पर अपने शोहर बच्चों के साथ दूसरे शहर जा रही थी। दिल में एक अजीब सा बोझ भी था और आंखों में नमी भी। सफ़र लंबा था मगर दिल चाह रहा था कि इस सफ़र में बस खामोशी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजती रहूं ताकि दिल को सुकून मिले। जैसे ही हमने घर से निकलकर गाड़ी स्टार्ट की, मैंने आहिस्ता आहिस्ता दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। शुरू में जुबान पर था, फिर दिल पर उतरने लगा। फिर कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि मुझे गाड़ी की रफ्तार, रास्ते की आवाज़ें, इर्द गिर्द का शोर सब धुंधला सा महसूस होने लगा। मैं बस सामने देखे जा रही थी और मुसलसल दरूद पाक पढ़ती जा रही थी। मुझे ये भी याद नहीं कि कितना वक्त गुजरा। आधा रास्ता तय हो चुका था कि अचानक गाड़ी एक झटके से रुकी। मैं चौंकी तो देखा कि शोहर पसीने में शराबूर हैं, उनका चेहरा जर्द पड़ा हुआ है और इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ है। मैंने घबरा कर पूछा कि हैरियत तो है, तो शोहर ने हैरियत से कहा कि तुम्हें वाकई कुछ पता नहीं चला। मैंने कहा नहीं, मैं तो बस दरूद पाक पढ़ रही थी। तब उन्होंने बताया कि अचानक गाड़ी का टायर पूरी रफ्तार में निकल गया, गाड़ी बेकाबू हो गई। चंद लम्हे ऐसे थे कि सबको लगा अब हादसा यकीनी है, मगर अल्लाह ने करम किया कि गाड़ी एक तरफ जाकर रुक गई। शोहर कहने लगे कि वो लम्हे उनकी ज़िंदगी के खौफनाक तरीन लम्हे थे, मगर हैरत इस बात पर थी कि मैं बिल्कुल पुरसुकून बैठी रही, ना चीख, ना घबराहट, ना बेचैनी, जैसे कोई हसार मेरे इर्द गिर्द कायम था। वो कहती हैं कि उस वक्त मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि दरूद पाक सिर्फ एक विर्द नहीं बल्कि ये एक रूहानी डाल है, एक ऐसा हिफाजती कुल्ला है जो पढ़ने वाले को अंदर से इस कदर महफूज कर देता है कि बड़े से बड़े खतरा भी इसे हिला नहीं पाता। हम सब गाड़ी से उतरे। लोग कहने लगे कि आप लोग बहुत खुशनसीब हैं, ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था, मगर हमें हराश तक ना आई। मैं दिल ही दिल में रो पड़ी और बस यही शुक्र अदा करती रही कि अल्लाह ये सब तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की बरकत है। इसीलिए बुजुर्ग फरमाया करते थे कि सफ़र हो या हिजर, दरूद पाक को अपना साथी बना लो, ये साथ कभी नहीं छोड़ता। तो नाज़रीन, इसी तरह एक और बहन अपना मुशाहिदा बयान करती हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ एक अवामी ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रही थी। उनके साथ उनके 2 छोटे बच्चे भी थे। उनकी आदत थी कि जैसे ही सफ़र शुरू होता वो दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देती, चाहे बस हो, वैगन हो या कोई और सवारी। वो कहती हैं कि रास्ते में अचानक एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। बस की टक्कर दूसरी गाड़ी से हो गई। चीहो पुकार मच गई, लोग जख्मी हो गए, कुछ के सर फट गए, कुछ के हाथ जख्मी हो गए। हर तरफ अफरा तफरी थी, मगर जब उन्होंने अपने बच्चों को देखा तो वो बिल्कुल महफूज थे, ना एक खराश ना एक आंसू। वो खुद भी मुकम्मल तौर पर महफूज थे। वो कहती हैं इस लम्हे में मेरे दिल से बेख्तियार निकला कि ये दरूद पाक की बरकत है, क्योंकि मैं पूरे रास्ते दरूद पढ़ती रही। अल्लाह ने हमें अपनी रहमत के हिसार में ले लिया था। बाद में जब लोग पूछते थे कि आप कैसे बच गईं, तो मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब न था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हमें बचा लेगा। ये कोई कहानी नहीं नाज़रीन, ये वो हकीकत है जो आज भी लोगों की ज़िंदगियों में बार बार दोहराई जा रही है। तो इसी तरह एक और साहब अपना मुशाहिदा बयान करते हैं कि वो अपने खानदान के साथ यूके से पाकिस्तान आ रहे थे। रात का वक्त था, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। वो खुद कहते हैं कि सफ़र के दौरान उनकी ज़ुबान पर मुसलसल दरूद पाक था। वो कहते हैं कि अचानक एक बहुत बड़ा डंपर जो ब्रेक फेल होने की वजह से पीछे की तरफ आया। उनकी गाड़ी उसके ऐन पीछे थी। एक लम्हे में वो डंपर उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। गाड़ी बुरी तरह कुचल गई, शीशे टूट गए, लोहे के पुर्जे इधर उधर हो गए। वो कहते हैं कि जो मंजर था वो बयान से बाहर है। देखने वाला यही कहता है कि अब इस गाड़ी में कोई जिंदा नहीं बचा होगा, मगर जब रेस्क्यू वाले पहुंचे और लोगों ने गाड़ी काट कर दरवाजे खोले तो चारों अफराद बिल्कुल सही सलामत निकल आए, ना एक खराश ना एक हड्डी टूटी। वो खुद कहते हैं कि अगर इस लम्हे जुबान पर दरूद ना होता तो शायद हम घबरा जाते, चीख पड़ते, मगर दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे कोई कह रहा हो कि डरो मत, तुम हिफाजत हो। वो कहते हैं कि गाड़ी तो तबाह हो गई मगर मुसाफिर सलामत रहे और ये सिर्फ दरूद पाक की बरकत थी।
تو ناظرین یہ سب مشاہدات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ درود پاک محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے یہ تعلق جوڑ لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سفر میں حفاظت ہو یا زندگی کے کسی اور موڑ پر پیش آنے والی آزمائش، درود پاک ہر جگہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ رحمتوں کا لشکر ہوتا ہے، فرشتوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گھر سے نکلتے وقت، سفر کے آغاز میں، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے، یہاں تک کہ پیدل چلتے ہوئے بھی درود پاک کو اپنی عادت بنا لو۔ یہ عادت تمہیں ایسی جگہوں پر بھی بچا لے گی جہاں انسان تدبیر ناکام ہو جاتی ہے۔ ناظرین یہ تو صرف چند مشاہدات ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ایسے واقعات بے شمار ہیں۔ ہر وہ شخص جو درود پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے وہ خود اس کے معجزات دکھتا ہے، کبھی حادثے سے بچاؤ کی صورت میں، کبھی دل کے سکون کی شکل میں، کبھی اچانک مدد کی صورت میں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں اور اس نورانی ہزار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، آمین۔ تو ناظرین اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، جزاک اللہ۔